जी दिल्ली सवार आज पाएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी दिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी दिल्ली सवार रास्ता सभी को मेरे राम धार है सभी को मेरे राम धार है लक्ष्मण ने पीछे फेंका लक्ष्मण ने पीछे फेंका आएंगे राम जी लक्ष्मण के लाग साथी गाए हनुमान जी दिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी दिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी दिल्ली सवार राम कंदमूल फल सरस्वती जे राम तुम्हारी प्रेम सहित प्रभु खाए वरन मार्ग बड़े भाव से भगवान को ग्रहण किए और बड़ी ही प्रशंसा किए। अंत में सगरी नमन करती है और स्तुति भगवान की कर रही है। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है सभी को, जो हमारे आपके जीवन में काम आने वाली बहुत मुख्य सिद्धांत है। ये नवदा भक्ति मेरे भाइयों अगर हमारे आपके जीवन में उतर जाए, एक नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है
नारायण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 16 उपचार के साथ 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान बताया है। श्रवणम पहली भक्ति सुनने का बताया है, मननम उसको मनन करो। और बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा मम रति तथा संगा। पहला भक्त हमारा वो है जो संतों का साथ करे, दूसरा भक्त वो है जो मेरी कथाओं में जिसका प्रेम हो, और तीसरा भक्त है गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथ भगति भगवान के कथा को कपट तज के गाए, वो मेरा भगवान कहते हैं चौथा भक्त। हम भगवान की कथा सुने फिर भी हमारे हृदय के अंदर अगर मलिनता बनी है मेरे माताओं बहनों, तो भगवान की कथा पूर्ण रूप से हमारे आपके हृदय के अंदर नहीं करती है। तो ये चौथे भक्त हैं। और पांचवें भक्त कौन है? तो आप रोज ओम नमः शिवाय कहते हो, जल चढ़ाते हो, मंत्र जपते हो, जिस मंत्र को जाप करते हो ना उसमें दृढ़ विश्वास रखो। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। शीला विरति मोहकरमा, छठदाम शीला विरति मोहकरमा, विरत निरंतर सत्य धर्मा, विरत निरंतर सत्य धर्मा। सातों मोहि मन सब जग देखा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोती संत अधिक कर लेगा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सबने हुनरी देखाई परदोषा, सबने हुनरी देखाई परदोषा। नव मम सरल सब नव सरल सब सरक्षण लीला, मम भरोस हिया हरस नलीला, मम भरोस हिया हरस नलीला। नव बाहु के गौ जिनके होए, नव बाहु के गौ जिनके होए, तारे पुरुष सचराचर कोई, तारे पुरुष सचराचर कोई। मेरे राम ने 9 भक्ति को समझाया है। आप जिस मंत्र का जाप करें पूरा विश्वास से जपें। छठवां भक्ति है छठतम नियम शील बहुकर्मा। नियम शील का बहुत सुंदर सुंदर कर्म आपके हृदय के अंदर होना चाहिए। निरत निरंजन सज्जन धर्म नित्य प्रति आपके अंदर जनता होना चाहिए, शालीनता होना चाहिए। सातवां भगवान कह रहे हैं मेरे समान पूरे संसार को देखो और हमसे भी ज्यादा मेरे भक्त को मानो, मोते अधिक संत करिए का। आठवां भक्ति बड़ी सहज बताई है लेकिन हम आप नहीं कर पाते हैं। आठवां यथा लाभ संतोषा और नहीं देखो कबहू पर दोषा। जो कुछ तुम्हें मिल जाए उसमें संतोष करो, बड़ी कृपा है भगवान की, ये जान के संतोष करो। दूसरे का कोई कम ज्यादा का दोष मत देखो। और नौवा क्या है उससे भी सरल, नवम सरल सब सन छल देना। किसी प्रकार के आपके अंदर छल कपट नहीं, सरलता उस प्रकार हो जैसे एक छोटे बच्चे के अंदर होती है। बच्चा किसी से देखो, 2 दोस्त थे छोटे छोटे बच्चे,
गए हुए तो खेल रहे थे, पास में तालाब था और उसके अंदर पानी में चले गए। एक लड़के ने एक गोल मारी तो कीचड़ उसके शर्ट पे पड़ गया, काला हो गया, जो भी है बता होगा। हम लोग अच्छा 7 या 6 में कोई में बड़े थे, ध्यान में आ रहा, लेकिन तब का दृष्टांत है। दूसरे ने कहा क्यों तुमने हमारे पोशाक को गंदा किया? उसने भी कहा होगा, दोनों में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। वो घर जाके पहुंचा और अपने अपने पेरेंट्स को बुला के लाया। दोनों ऐसे लठ बजाए कि लड़े की पूछो नहीं। दोनों की लाठियां चल रही थी। 10-15 मिनट बीता, तब देखा दोनों बच्चे फिर इकट्ठे खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे से ज्यादा चतुर बच्चे हैं, इनके बुद्धि ज्यादा तुम्हारे से। तुम तो पैर बांधे घूम रहे हो, लठ चलाए रहे हो, वो भी इकट्ठे खेल रहे हैं। उनके अंदर छल कपट नहीं है। वो अस्त्र हो गया, फिर उसे निर्मल, तो निर्मल मन आपका हो जाएगा इस राम कथा के दौरान में। तो आपके हृदय के अंदर भगवान रूपी भक्ति चढ़ने लग जाएगी, जैसे कलर आपके पवित्र वस्त्र पर आता है। अब मेरे राम सबरी जी की सब भक्ति, सब सेवा को स्वीकार किया और अपनी भी बात कुछ कहा। उसने वरदान मांगा, सब कुछ दिया। अब कहने लगे कि हे भामिनी, कुछ जनक सुता की भी खबर आप बताओगी क्या? माता सबरी ने कहा, पास में पंपापुर है, वहाँ पर सुग्रीव जी उस पर्वत पे रहते हैं, आप जाके उनसे मित्रता करो। वो सारी खबर पूरे बानरों को भेज के तुम्हारी पूरी मदद कराएंगे और हमें पक्का विश्वास है वहाँ से आपको पक्का खबर मिलेगा, पक्की सूचना मिलेगी। आपके जीवन में कोई मार्ग ना मिल रहा हो मेरे भाइयों, तो आप भक्ति का सहारा लें, तो भक्ति धीरे धीरे आपके मार्ग की ओर लेके चली जाती है। सबरी भक्ति है और भगवान के मार्ग का दर्शन कर रही है, अवलोकन करा रही है। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हो पूछो मत धीरा। हे प्रभु, आप सब कुछ जान रहे हो, लेकिन मेरे से पूछ रहे हो, तो इसलिए मैं अपनी सलाह को दे रही हूँ। भगवान राम उस जातिहीन, देखो जाति पता नहीं कौन सी जाति की थी, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जातिहीन जग जनमनि मोक्ष के नयसना, महामंद मद सुख चाहे ऐसे हो विशाल। हे महामंद, तुम ऐसे भगवान को बुलाए करके सुख चाह रहे हो क्या? जो एक ऐसे अधम के ऊपर कृपा करते हैं और तुमको भगवान की भक्ति करो तो क्या नहीं मिलेगा? यहाँ पर मानो हमको एक शिक्षा मिलती है कि हम भगवान का जब भजन करने या भगवान के भरोसे हो जाए, तब किसी का भरोसा मन में फिर ना रखें, प्रणाम सबको करें, लेकिन अपने सब कर्म वहाँ उन्हीं को समर्पित करें। मेरे राम उस वन को भी त्यागा और आगे चल रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं मेरे राम? शैल प्रवर्षण के पास में, और इधर लक्ष्मण जी को कुछ उपदेश दिए हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बात कहा है मेरे राम ने। और धीरे 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 राम आज जा करके एक पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, वहाँ मेरे राम थोड़ी देर बैठ जाते हैं। कभी पैदल तो चले नहीं थे, थकावट आ जाती है। आज उस पत्थर पर जब मेरे राम बैठ गए तो नारद जी मन में विचार किया, विरहवंत भगवत ने देखी। आज विरह में दुख है। नारद के मन भयो से इनके मन के अंदर दुख हुआ कि मोर श्राप करे अंगीकारा, सहाय राम नाना दुख भारा। मैंने इन्हें श्राप दिया था कि तुम नारी के विरह में दुख उठाओगे। आज मेरे ठाकुर मेरी बात को सत्य करने के लिए कैसे वन में भ्रमण कर रहे हैं, एकांत में बैठे हैं। ये अवसर पता नहीं मिले या ना मिले, चल करके मैं कुछ अपना मन की बात रखूं। आज नारद जी आते हैं और भगवान ने देखा नारद जी को तो खड़े हुए हैं और प्रणाम किए हैं। नारद जी को दंडोत किए हैं, प्रणाम किए हैं। अब नारद जी चरणों में बैठ जाते हैं और मेरे राम से कुछ पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ परंतु कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जब मैं अपना शादी करना चाहता था
तो आपने हमारा विवाह क्यों नहीं करने दिया था? भगवान को थोड़ा शांत देखा तो मन की बात पूछ रहे हैं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कई बार प्रश्न किया तो प्रभु बोले कि मुनिराज, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको नहीं दे सकता, मांगो, आदेश करो। नारद जी ने कहा है, यद्यपि प्रभु को नाम अनेका, श्रुति पुराण करे सभी का, राम सकल नामन के अधिका, हो नाथ अग सब गण अधिका। आपका राम का नाम अगमती पक्षी को मारने के लिए सर्वोपरि हो। और रागारजनी भगत तो राम नाम सो, अपर राम गण विमल बसो विगत। 1000 नाम के अंदर आपका नाम जो राम का नाम है ये चंद्रमा के समान हो, और बाकी जितने नाम हैं ये तारा के समान हो। अब आकाश में तारे में ज्यादा रोशनी होती है या चंद्रमा में? आप विचार करें। जब तक चंद्रमा नहीं निकलता है तब तो रात्रि में अंधेरा रहता है, और चंद्रमा जब निकल आता है एकदम से स्वच्छ पवित्र निर्मल और शीतलपन आपके अंदर आने लगता है। भगवान ने एवं कहा है, इनको आशीर्वाद दिया है और कहने लगे, जब तुम विवाह करना चाहते थे तो मैं तुम्हारा विवाह इसलिए नहीं होने दिया था। जैसे एक गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, वैसे में संतों की भक्तों की रक्षा करता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया भगवान ने। एक बालक आपका हो या किसी घर का, बालक के पैर में हाथ में फोड़ा हो जाए, उस फोड़े में बच्चे को बड़ा दर्द होता है, लेकिन वो फोड़ा ऐसा निकल रहा है, लाल है, न पका है न वैसे है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दिया कि इसको पक जाने दो। थोड़ा पका तो डॉक्टर कहता है कि इसमें चीरा लगवा दो तो ये ठीक हो जाएगा। और चीरा लगाने पे होगा क्या? बालक रोएगा, बालक को कष्ट होगा। लेकिन माता जानती है मेरे बालक को कष्ट होगा, जब चीरेंगे डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आगे उसका रोग दूर हो जाएगा, आगे का उसका भला होगा, ऐसा सोच करके उस चीरे की कष्ट को गलती नहीं है और आंख बंद करके चीरा लगवा देंगे। ठीक, मैंने अपने भक्त को बुरे मार्ग से सही मार्ग पे लाने के लिए छोटा सा कष्ट होता है तो मैं उसको सहन करा देता हूँ। ऐसे नारद जी को मेरे राम ने शिक्षा दिया है। और फिर वहाँ से मेरे राम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। श्रद्धा वैराग्य ज्ञान का उपदेश दिया है, संतों के लक्षण कहा है। ये संत कौन कौन होते हैं? जो सदा दूसरे की भला में लगे रहे वो संत हैं, जो दूसरे के अवगुण देखते रहे वो असंत हैं। बहुत कुछ बात कही है, उसके बाद में कहे हैं मेरे राम दीप सिखाओ समझो बचन हे मन जन हो भजऊ राम तज काम मद कर सदा सत्संग। एक युक्ति का शरीर दीप की शिखा के समान है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि उदाहरण दिया है, जैसे अभी बरसात आएगा तो पतंगे होते हैं, वो ये जो लाइट होती है इसी के बाद दौड़ दौड़ के जाते हैं, उस रोशनी को अपना वो जीवन समझते हैं। फलस्वरूप वहाँ जाके जल और पंख उनका भस्म हो जाता है, नीचे गिर पड़ते हैं। उसी प्रकार हे जीव, तुम इस संसार की माया में मत भटको, उस परमात्मा को भजो। हम मेरे राम जो है आगे बढ़ रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी आरण कांड को यहाँ पर विराम करते हैं। आरण कांड में 30 दोहे हैं। अब किष्किंधा कांड में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें भगवान के शिव जी के चरणों की वंदना करते हुए और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, पर्वत गिरा।
अतुल बल सेवा तन रह सचिव सत सोईवा आवत देख अतुल बल सेवा। देखो वैसे बहुत पर्वत है, लेकिन रामायण में 16 पर्वत का वर्णन किया गया है। ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव जी रह रहे हैं। ये दो भाई हैं, सुग्रीव और बाली। इनकी कथा भी आप आगे सुनेंगे। अपने बाली के भय बस उस पर्वत पे रह रहे हैं। मेरे राम लक्ष्मण समेत उस रास्ते पे जब आ रहे हैं तो उनका दिव्य स्वरूप देख करके और ये सुग्रीव डरा और हनुमान जी से बोला कि जाके देखो